बुखारी साहब, अच्छी भली जंग टली थी और अब फिर से इस तरह के डेवलपमेंट्स होने लग गई हैं कि जिनसे यूँ लग रहा है कि हर गुजरता घंटा हमें मज़ीद करीब लेके जा रहा है मशरिक़ वुस्ता में एक और तनाज़े के, एक और जंग के करीब। आपको कैसा लगता है या आपकी राय से मुख्तलिफ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें जंग जो पहले हुई है या उससे पहले जो 12 रोज़ा हुई थी उसके जो नताइज निकले हैं उसका थोड़ा सा अहाता भी करना चाहिए और अपने नाज़रीन से शेयर भी करना चाहिए। मैं अपने तमाम तर हवास में रहते हुए ये कहने के लिए तैयार हूँ कि अमेरिका जो है वो एक और नई जंग शुरू करने का ना मुतहम्मल हो सकता है, ना उसकी आवाम अपनी लीडरशिप के साथ हैं, ना उसका जो टोटल एस्टेब्लिशमेंट है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ना वो मुकम्मल तौर के ऊपर उसके साथ है। देखिए, गुजारिश ये है कि असला बारूद जमा करना, तैयारों के ज़रिए उसकी तरसील करना, ये अगर डरा सकता होता तो ईरान को तो पहले ही डर जाना चाहिए था ना, क्योंकि आपको याद है किस किस्म की धमकियाँ दी गई थी। और अब तो बात धमकियों की है ही नहीं। अब तो ये कि प्रैक्टिकली आपने देखा कि क्या किया अमेरिका ने और इसराइल ने मिलके। अगर ईरान उससे नहीं डरा तो अब आपके ये इस किस्म की जो ये लचर हरकतें की जा रही हैं, इससे वो क्या डरेगा और क्यों डरेगा? सॉरी, पहली बात तो ये है कि ईरान ने ये दो वाशगाफ अल्फाज में और दो टोक अंदाज में कह दिया है कि अगर आपका ख्याल ये है कि आप हमसे धमकी दे के, आप हमें ताकत का से डरा के कोई चीज़ अचीव कर लेंगे तो ये तो भूल जाए। ये तो ना ईरानियों की शरिश्त में है, ना ईरानी ऐसा करने जा रहे हैं। मुझे ना एक बुनियादी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इस वक्त दुनिया में एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की, मुल्कों की भी है, लीडर्स की भी है, जो ये समझते हैं कि नेतन्याहू ने अपने मुसाद को इस्तेमाल करके एप्स्टीन फाइल की वजह से ट्रंप को ट्रैप किया और ये जंग जो है वो शुरू की गई। कोई चारा नहीं था उसके। अब देखना ये है कि क्या नेतन्याहू की खातिर ट्रंप अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टेक पर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि नवंबर में इलेक्शंस हैं। ये मैंने इसलिए जिक्र किया कि इस वक्त ट्रंप एक वोट की बुनियाद के ऊपर सदर हैं अमेरिका के। हाँ जी। आपने देखा हाल ही में जो करारदाद पेश की गई थी, जो 7वीं करारदाद थी, वन आफ्टर अनदर 7वीं करारदाद थी, उसके ऊपर एक वोट फालतू मिला है मौसूफ को। यानी 51 उनके पास हैं, समथिंग लाइक दिस, और 49 जो है उनके मुखालिफ पड़े हैं। तो कहने का मतलब ये इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। एक वोट के बलबूते के ऊपर वो इस वक्त सदर हैं। क्या वो अपना सब कुछ दाव पर लगा देंगे नेतन्याहू की वजह से? मेरी ज़ाती राय में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह देख रहा हूँ आजकल ट्रंप साहब नेतन्याहू से डिस्टेंस किए हुए हैं। अभी तो बुखारी साहब रात में बात हुई है, काफी लंबी कॉल पे। देखिए, बात होना और बात है, पहले तो मीटिंगें हो रही थी ना, वो विजिट कर रहे थे। 3 विजिट तो उन्होंने जंग से फौरी पहले 1.5 हफ्ते में की थी। उस किस्म की कोई एक्टिविटी मुझे दिखाई नहीं देती है। जो ट्रंप जब से चाइना के दौरे से वापस आए हैं, हाँ जी, वो वहाँ से भी बहुत कुछ सीख के आए हैं। वो ये अंदर की बात है, किसी वक्त तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि वो चाइना की हमायत हासिल करने में नाकाम रहे हैं जी। जो 3 बर्निंग इशू थे, एक ईरान और अमेरिका की जंग, और दूसरा अबनाए हुर्मुज़, और तीसरा ताइवान। तीनों हवालों से जो चीन ने 2 टोक अल्फाज में ट्रंप को बोला है वो हम सब के सामने है। अबनाए हुर्मुज़ खोलने की बात ईरान तो पहले ही कहता है कि खुली है हमारी तरफ से, तो कोई मसला नहीं है। नाकाबंदी तो अमेरिका ने की हुई है, तो अमेरिका हैज़ टू गो बैक एंड गो बैक। एक दूसरी बात यह है कि जो मुतालबा उनका है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, उसके ऊपर भी कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है, क्योंकि ईरान उस पर उस वक्त तक बात करने के लिए तैयार नहीं जब तक जंग मुकम्मल तौर पर हर जगह ख़त्म नहीं हो जाएगी, जिसमें लेबनान भी शामिल है। ठीक है जी। अब हम इस वक्त अभी वो बात कि उनकी 15 निकात क्या है, इनके 5 निकात क्या हैं, वो ज़रा थोड़ी देर ठहर के करते हैं। इस वक्त 2-3 बातों का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इसमें कोई 2 राय नहीं है कि अब अमरीकी कौम जो है वो ट्रंप की और नेतन्याहू की इस जंग के साथ नहीं है। इसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो रवायती एलाइज थे अमेरिका के, वो भी अब उसके साथ नहीं हैं। तो अमेरिका एक तरह से आइसोलेशन का शिकार है इस जंग को लेके। क्या वो अब मज़ीद सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, ईरान से, अपने चीन से हमायत ना हासिल करने के बावजूद भी फिर एक दफ़ा जंग शुरू करने जा रहा है ट्रंप या नहीं? मेरी रिजर्वेशन इसके ऊपर जो है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो जंग के लिए जाएंगे।
लेकिन वो आप कुछ शॉर्ट सुनवाना चाह रही थी उनका। जी बुखारी साहब, वो हम लेटर ऑन सुनवाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह की सिचुएशन अभी है, क्या बिल्कुल ही इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर देना वुड बी सेंसिबल कि ट्रंप या अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला नहीं करने जा रहे? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो उन्होंने 2 दफ़ा हमले किए वो अपने नताइज हासिल नहीं कर सके। सेकेंडली, मुज़ाकरात को जब भी चांस दिया गया उसमें भी वो ईरान को नेगोशिएशन टेबल के ऊपर सरेंडर नहीं करवा सके। तो क्या अब फिर से एक दफ़ा सबसे बड़ा मसला जो है अमेरिका का वो है क्रेडिबिलिटी का। ईरानियंस उसको उस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने 2 दफ़ा धोखा खा के जंग अपने ऊपर मुसल्लत करवाई है। ठीक है, पूरी दुनिया उनको याद दहानी कराती रहती है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे वापस जाएं, क्योंकि सोल्यूशन वहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। जंग से आपको कोई सोल्यूशन मिलने नहीं जा रहा। और जिस तरह की जंग लड़ी गई है, जितनी कुव्वत के साथ हमला आवर हुआ था चाहे अमेरिका और इसराइल ईरान पर, जब उसका कोई नतीजा नहीं निकला है तो इसके बाद तीसरी नई जंग छेड़ने की ना सिर्फ ये कि मुझे तवक्को नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन नेशन दे कैन अफोर्ड इट। ठीक है बुखारी साहब, अभी जिस तरह की धमकियां हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स भी शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि काम बिफोर द स्टॉर्म, और वो मिडल ईस्ट का एक नया नक्शा जिसके ऊपर वाटरमार्क के पीछे जो है वो अमेरिकन झंडा लगा है, वो इस तरह के, और फिर और भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर जिस तरह से ईरान को धमका रहे हैं, क्या ये सब चाइना की तरफ से उनको तवक्कुआत थी कि चाइना जो है वो एटलीस्ट ईरान को निगोशिएशन के हवाले से जो है प्रेशराइज करेगा, वो भी पूरी नहीं हुई, या उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिल गया है कि चाइना अगर ईरान पर वो एक दफ़ा फिर से अटैक करता है तो चाइना वुड बी आउट ऑफ इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसी अमेरिका की ज़बानी हमने सुना कि इस जंग के दौरान चाइना ईरान को सपोर्ट करता रहा है, चाहे वो सैटेलाइट इमेजिंग थी, चाहे जो भी था। रशिया की तरफ से वाशगाफ अल्फाज में उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ गया है, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ कंसिडरिंग ईरान अलोन। इससे ज़्यादा भरपूर बयान और किसी सुपर पावर के फॉरेन मिनिस्टर का क्या आ सकता है? तो कहने का मतलब ये कि ये उनको पता है कि अगर हमने हमला किया तो ईरान के ऑप्शंस भी खुले हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि अगर ईरान के ऊपर खुदा ना खास्ता को कड़की का वक्त आता है तो सबसे पहले जो मुल्क अलार्म्ड होगा और अलर्ट पे जाएगा वो हम हैं, और मुतअद्दिद बार हम यहाँ पे बैठ के उसकी वजाहत भी कर चुके हैं। 2-3 बातें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही हैं और मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों ट्रंप वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो धमकी अमेज़ लहजा अपनाए रखेंगे, ईरानियों की सेहत पे कोई असर नहीं है। ठीक है, ये आपने देख लिया है कि वो जितनी शराइत को सख्त करते जा रहे हैं उतना ही ईरानियन रवैया जो है वो सख्त होता जा रहा है। तो ये बात तो मेरे ख्याल से ईरानियन ने साबित कर दी है कि हम डरते वरते कोई नहीं है, और जो कौम डरती वरती नहीं है और जो कौम रेजिस्टेंस की मिसाल कायम करे, आप ज़रा देखिए तो सही कितने दुश्मनों से लड़ा ईरान। फिर बुखारी साहब, अगर आप ये पॉसिबिलिटी रूल आउट करते हैं, आपको नहीं लगता कि एक और जो है वो तनाज़ा, एक और जंग, एक और बहुत खूरेजी होगी, अमेरिका का बहुत नुकसान होगा इस दफ़ा? ठीक है, तो बुखारी साहब फिर क्या मुज़ाकरात से आप समझते हैं कि मामला अब हल होने जा रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं हम कि बार बार तजवीज़, बार बार प्रपोजल्स रिजेक्ट भी हो रहे हैं और बार बार उनका जवाब भी दिया। देखिए, पहली बात तो यह कि मुज़ाकरात में ये गिव एंड टेक, कुछ लो कुछ दो भी होता है, और बहुत हाई पोजीशंस लेने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ जाता है। तो इसलिए मुझे इस पर परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इस नतीजे पर ज़रूर पहुंच चुका हूं कि अब इस सूरत हाल का हल सवाए मुज़ाकरात के और कहीं नहीं है। इसलिए कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट का लेवल जो है अब खलीजी रियासतों का भी वो नहीं है जो इस जंग से पहले था, क्योंकि उन सब ने ये देख लिया है कि अमेरिका भाई हमारी मदद के लिए कोई नहीं आए, उनको अपनी पड़ी रही, या वो इसराइल को बचा रहे थे या वो अपने आप का दिफा कर रहे थे, हमें लावारसा छोड़ दिया था। ये तो फैक्ट है। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब, आप बीइंग ऑप्टिमिस्टिक तो ये समझते हैं और सबको समझना चाहिए कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस ये हमारे सामने रखी हैं, जो अमेरिका ने भेजी हैं, जो 5 नकात हैं जिसमें, वो तो अपनी पोजीशन से 1% भी पीछे नहीं हट रहे हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, और जो बातें, जो कंडीशंस, जो नकात अमेरिका के हैं, ईरान तो उनको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने फिर आपसे कहा, एक होती है नाराबाजी, एक होती है अपना वजन ज्यादा करना। ट्रंप ही ये कह चुके हैं कि मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूं उसमें, वो बाद में हम देख लेंगे, वो जो अफसूदा शुदा यूरेनियम को ले जाने का मसला था। ठीक है, वो इस पर भी आमादा है कि अच्छा इस मसले के ऊपर बाद में बात कर लेंगे। आप ये देखें ना, उसके कई फेसेस हैं ट्रंप के। एक उसका वॉर मॉन्गरिंग है, दूसरा उसका मुज़ाकरात खेल रहे हैं वो, तीसरा उसकी पोजीशन ऑफ वीकनेस समझ में आ रही है। देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूं, डोमेस्टिकली ही इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर।
कोई उसको इजाज़त नहीं देने जा रहा कि यू गो फॉर अनदर टाइम एंड हैव ए वॉर और आप अमेरिकनों को मरवा के बॉडी बैग लेके वापस आ जाएं। ये कोई नहीं चाह रहा अमेरिका में, ना पॉलिटिकल सिस्टम चाहता है उसका, ना उसके अवाम चाहते हैं, ना उसका मीडिया चाहता है। देखें जो नई चीज़ हुई है जिसकी वजह से मौसूफ बहुत परेशान है, वो ये है कि इस वॉर में अमेरिका का जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट्स और उसके ऊपर वीडियोज़ आनी शुरू हो गई हैं जी। अभी आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हमारा $25 बिलियन जो है वो खर्च हो चुका है इस वॉर पर अब तक। अभी इसमें वो नुकसान शामिल नहीं है जो 19 में से उनके 11 अड्डों का हुआ है। हाँ जी। जो उनके जहाज गिरे हैं अभी उसके एस्टिमेट्स बीच में शामिल नहीं है। तो देयर इज एन एनॉर्मस कॉस्ट दैट अमेरिकन्स हैव बेयर्ड, अमेरिकन्स हैव सस्टेन्ड। जी। इतनी बड़ी वॉर इस दफा वाली वॉर इससे ज्यादा संगीन होगी। वो तो अगर ईरान होगी का तो रिएक्शन इससे भी बिल्कुल ज्यादा definitely संगीन यही है। होगी, क्योंकि वो सारा कुछ जो उन्होंने अपने दिफा के लिए बना रखा हुआ है वो फिर इस्तेमाल होगा और उसमें बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म के हथियार मौजूद हैं ईरान के पास और मज़ीद मिलने का इम्कान भी मौजूद है। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब, अभी ये जो पाँच जो शराइत अमेरिका ने भेजी हैं उसमें तो वो ये बात कर रहे हैं कि 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम जो है वो अमेरिका मुंतकिल किया जाए। ईरान इस पर बात करने के लिए ही तैयार नहीं, लिहाजा इसको तो बेमानी समझ के फेंक दें आप। तो बुखारी साहब, बात किस पॉइंट के ऊपर होगी? देखिए, बात इस पॉइंट पर थी कि हम यूरेनियम की अफसूदगी कम करने के लिए तैयार हैं और उस लेवल से अगले 20 साल तक आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये कि आप ये जो सुबह से शाम तक कहते हैं बम ने बनाए, बम न बनाए, एटम बम न बनाए, उनका हमने कैटेगोरिकली हमारी ये पोजीशन पूरी दुनिया को पता है कि हम एटम बम बनाना नहीं चाहते हैं। मैं एक और मज़े की बात बताऊं, आप जल्दी से मुझे बताएं कि और किसने कहा है कि एटम बम ना बनाए ईरान? ये मंत्रा जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की और उसके चंद एक जो साथी हैं उनकी है। बुखारी साहब, ये जिस तरह के शराइत हैं कि रास्ते भी नहीं छोड़ रहे, हम आपको हरजाना भी नहीं देंगे, हम जो है वो आप ही जो है वो जोहरी तनसीब एक तक महदूद करेंगे, आप यूरेनियम अफजूदा हमें देंगे, ये सारे मुतालबात तो यूँ जैसे अमेरिका को तो ऑलरेडी पता है कि ये रेड लाइंस हैं ईरान की, तो फिर इन तजावीज़ की There is a famous proverb, if wishes were horses, then beggars would ride. अगर तो इस टर्म के ऊपर समझौता होना है जो ट्रंप कह रहे हैं, तो फिर तो ईरान गया। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल है, लेकिन ये जो 5 निकात हैं इसका मतलब ये कि ईरान की सॉवरेनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये कोई करने के लिए वहां तैयार नहीं है, टेबल पर सरेंडर करने वाली। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। और आप ये देख लें कि जिस मर्जी का बयान उठा के देख लें, जितनी लीडरशिप है, वो जो एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी ना कि ईरान के अंदर बड़ा इंतशार है, वो हुकूमत कुछ चाह रही है, पासदारान कुछ चाह रहे हैं, अवाम कुछ चाह रहे हैं, वो सब बकवास सब बंद हो गई है। जी। बुखारी साहब, मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं तेहरान के अंदर ही और बहुत हेक्टिक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी कर भी रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश लग रही है कि वो अगर अमेरिका की, कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के जो नकात हैं वो ईरान तक पहुंचा रहे हैं। एंड मीनवाइल ईरान ने भी अपने 14 नकात जो हैं वो अमेरिका तक कम्युनिकेट कर ये कुछ तो हो चुका है। अब वो जिस मकसद के लिए वहाँ ये हैं वो क्रूशल फेज है। क्रूशल फेज ये है कि इन्होंने टेबल के ऊपर बैठना है कि नहीं बैठना। मेरा ख्याल ये है, जो तवक्को की जा रही है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, वो ये है कि ये अल्टीमेटली मेज़ पर बैठेंगे और अल्टीमेटली समझौता होने जा रहा है। देखें, ट्रंप दोगली पॉलिसी खेल रहे हैं। एक तरफ जंग की धमकियां, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। दूसरी तरफ कल वैंस ने ट्रंप को कोट किया है कि मुझे बड़ी तवक्का है, समझौता होने वाला है और सफारतकारी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो विच पार्ट ऑफ देयर स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? वो जो एक आदमी बुखला जाता है ना, ये वो बुखलाहट के मज़ाहिर हैं कि एक तरफ आप जंग की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अच्छा, फिर मुझे इस बात में बहुत हैरत है, ईरान मरा जा रहा है मुआहदा करने के लिए और फिर कह रहे हैं ईरान मुआहदा कर लो वरना हम जंग करेंगे। वो विच पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट इज ट्रू? जब वो तैयार है तो फिर कर क्यों नहीं रहे समझौता? फिर जंग की धमकियां क्यों दे रहे हो? दैट मीन्स एक साइड इस बयान की गलत है, तो वो सौदा बेच रहे हैं अपना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं फिर कह रहा हूँ बड़ी कन्विक्शन के साथ, मुझे नहीं लगता कि ईरान का और अमेरिका का एक और जंग करने का इम्कान मौजूद है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारा आर्गूमेंट है। देखें, वो अपने कोई ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा, इसका फैसला उसी वक्त होगा जब वो टेबल पर बैठेंगे। मेरा ख्याल ये है कि मोहसिन नकवी की जो ये विज़िट है,
इसके नतीजे में मुज़ाकरात की डेट आने वाली है, क्योंकि वैंस इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, उसका कोई एक बयान जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, या उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिस तरह की ज़बान ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं। बुखारी साहब, मीनवाइल यूएई पर आज भी जो है 3 ड्रोन हमले हुए हैं, जिसमें से वो कह रहे हैं कि 2 को इंटरसेप्ट कर लिया है, एक उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो है उसकी वजह से आग भड़की है। तो ये मामला यूएई के साथ जो तनाज़ा है ये किस तरह से इस जंग को शेप कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर तो ईरान के पास कॉन्क्रीट एविडेंस है कि यूएई की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उसके ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट सब आई हैं। ठीक है, अगर ये दुरुस्त है कि वहाँ पर अमेरिकन फुट सोल्जर्स मौजूद हैं, अगर ये सच है कि वहाँ पर अमेरिका के जहाज़ खड़े हुए हैं, वहाँ से वो उड़ते हैं, फ्यूल लेते हैं जी, तो मेरे ख्याल से ईरान का रिएक्शन जो है वो समझ में आने वाली बात है। लेकिन ईरान बार बार एक चीज़ से मतलब कर रहा है यूएई को कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, आप जिसके ताज़ा दोस्त बने हुए हैं उसके शर से डरे। वो बार बार कह रहा है कि ये इसराइल जो है इसकी कोशिश है कि खलीज की तमाम रियासतें जो हैं वो ईरान के साथ लड़े। बार बार वो मुतनबा कर रहे हैं कि इनकी इस साजिश में मत आइएगा, लेकिन ये भी उनका हक है कि वो ये कहें कि यहाँ से अमेरिका को आप कोई अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। बुखारी साहब, ये जो अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएई के जो रिसेंट ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं इंडिया के साथ, एंड मीनवाइल जिस तरह से पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, तो अब इंडिया कितना रेलिवेंट हो गया है इस जंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये न्यू ब्लॉक्स जो बन रहे हैं ये किस तरह से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को शेप करेंगे? आप भूल जाती हैं, मैंने कई मरतबा, एक से ज़्यादा मरतबा यहाँ ये कहा है कि इन दोनों का एजेंडा एक है, इन दोनों का दुश्मन एक है, इन दोनों ने अपनी उस दुश्मनी में और अपने उस मिशन में कामयाबी के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट, मौका दीजिए मुझे। पहली बात तो यह है कि नेतन्याहू बनाना चाहता है ग्रेटर इसराइल, नक्शे पार्लियामेंट की दीवार पर लगे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन में वो दरसमुदरी लेके नक्शों के साथ नाचे भी थे, अगर आपको याद हो, यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पर। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी वांट अखंड भारत, जो आरएसएस की मिथोलॉजी है, जो बीजेपी का एजेंडा है। व्हाट डज दैट मीन? दोनों जगह में कौन है ज़्यादा मुसलमान? हम सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी है ना इस इलाके में, ठीक है। बांग्लादेश इस इलाके में है, वो भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो मुसलमान दुश्मनी में दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, लेकिन ताज़ा हमने सबक सिखाया हुआ है हिंदुस्तान को कि साढ़े नाल पंगा करोगे तो फिर तुहानू भुगतनी पड़ेगी। यही कुछ ईरान ने साबित किया है कि अगर आप हमारे साथ जाए, वी विल रेजिस्ट यू टू द कोर। जी बिल्कुल बुखारी साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का चाइना का दौरा राइट आफ्टर ट्रंप्स विजिट, और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जाने का प्लान भी है चाइना। तो ये दोनों विजिट्स इस तनाजुर के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैडम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। ये द पावर बैलेंस इज शिफ्टिंग। मुझे अच्छी तरह से याद है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मुशर्रफ के होते हुए, उन्होंने ये कहा था कि अब वक्त है कि तमाम थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज दे शुड लुक टू द ईस्ट, क्योंकि पावर बैलेंस इज शिफ्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। तो ईस्ट में तो सबसे बड़ी सुपर पावर सिर्फ चाइना ही है। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर चूँकि चेंज होने जा रहा है, यही तकलीफ भी है। जितने मर्जी वहाँ वो चापलूसी करके आए हों, जितना मर्जी प्रेसिडेंट शी को खुश करने की कोशिश की हो उन्होंने, लेकिन अपने दिल के अंदर उनको ये पता है कि अमेरिका वीक हो रहा है और चाइना जो है वो पावरफुल हो रहा है। ठीक है बुखारी साहब, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर क्या कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, किस तरह के सफ़बंदियां हो रही हैं, वो तो बुखारी साहब ने बताया।